हेलो 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 हेलो। कैसे हैं आप सब? जैसा कि कल आप लोगों को हम बोले थे कि मंडे से यानी आज से एनिमल किंगडम का लेक्चर हम लोग छोटे छोटे पार्ट में वीडियो आपको देने वाले हैं। तो आज जो हमारा चैप्टर है वो कौन सा है? एनिमल किंगडम। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग हेडिंग दे देते हैं एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम। तो ये जो चैप्टर है आपका एनिमल किंगडम, इसमें पहले तो आपको ये जानना होगा कि एनिमल में कौन कौन से फीचर्स मिलते हैं। सम इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ एनिमल। इस फीचर्स के आधार पे हम कहेंगे कि कोई एनिमल्स है। तो फीचर्स तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन जो मेन मेन फीचर्स होता है जो आपका बुक बात करता है वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर अपन लोग हेडिंग देंगे सम इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ सम इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ एनिमल। सम इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ एनिमल्स। सम इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ एनिमल। ठीक है। सम इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ एनिमल हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहला फीचर्स जो होगा वो क्या होगा, जरा ध्यान से देखिएगा। हालांकि ये बात आप पहले भी जानते होंगे, लेकिन एक चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ये बेसिक बताना बहुत जरूरी है। हम लोग एक बात ये लिखेंगे कि ऑल एनिमल्स आर मल्टी सेलुलर। ध्यान से बातों को सुनिएगा। ऑल एनिमल्स आर मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर। जितने भी एनिमल्स होते हैं ना वो क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं। मल्टी सेलुलर कहने का मतलब कि मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल। तो ये चाहे तो अगर, हालांकि आप समझ ही गए होंगे, लेकिन फिर भी अगर किसी को समझ में नहीं आया है तो हैविंग मोर देन वन सेल। हैविंग मेनी सेल लिख लीजिए। हैविंग मेनी सेल। कई सारे सेल यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। मल्टी का मतलब ही होता है क्या? मेनी। देन अगला फीचर्स अगर बात करें, फीचर्स नंबर 2, तो हो जाएगा ऑल एनिमल्स आर यूकैरियोट। ऑल एनिमल्स आर यूकैरियोट। यूकैरियोट। जितने भी एनिमल होते हैं वो यूकैरियोट होते हैं। अच्छा, ये यूकैरियोट कहने का मतलब क्या हो गया कि आप पढ़ेंगे सेल वाले चैप्टर में, यू का मतलब होता है ट्रू और कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस। यानी कि वैसे ऑर्गेनिज्म जिसमें ट्रू न्यूक्लियस मिलते हों, जिसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस मिलते हों, उसको क्या बोला जाता है? यूकैरियोट। यानी कि जितने भी एनिमल्स होंगे ना उसमें ट्रू न्यूक्लियस मिलता है, हम लोग उसको क्या बोलेंगे? यूकैरियोट्स। ठीक है। अब अगला फीचर्स देखिए, फीचर्स नंबर 3। ऑल एनिमल्स, ऑल एनिमल्स शो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। शो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये तो बहुत ही छोटी सी बात है कि जितने भी एनिमल्स होते हैं उसमें ग्रोथ और डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। क्या ये बात सही है ना? जितने भी एनिमल्स है उसमें क्या देखने को मिलेगा? जितने भी एनिमल्स है उसमें आपको क्या देखने को मिल जाएगा? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सही बात है। हम लोग खुद का भी एग्जाम्पल देख सकते हैं। आप देखते होंगे कि कोई छोटा सा बच्चा होता है और धीरे 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 क्या होता है? इतना बड़ा सा हो जाता है। कैसे? उसमें क्या हो रहा है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आपको एक पॉइंट और बता देते हैं। आगे जब ये चैप्टर आप पढ़िएगा एनिमल किंगडम, तो वहां पर आपको ये जरूरत पड़ेगा। वो बात क्या है? तो डेवलपमेंट से रिलेटेड है। डेवलपमेंट जो है ना, ये भी दो टाइप का होता है, डायरेक्ट डेवलपमेंट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। इन दोनों में क्या डिफरेंस है जरा ये हम लोग देख लेते हैं। देखिए, डेवलपमेंट जो होता है, डेवलपमेंट जो होता है ये भी दो टाइप का होता है, डायरेक्ट डेवलपमेंट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। बहुत ध्यान से सुने। अगर ये सब आप ध्यान से अगर सुन लेते हैं, ये सारे बेसिक बात है।
अगर ये सब सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आगे ये चैप्टर आपको बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है ना, आगे ये चैप्टर आपको बहुत इजी हो जाएगा अगर ये सारी बातें आप लोग यहीं पर देख लेते हैं। तो डायरेक्ट डेवलपमेंट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, ये क्या हुआ, इसका मतलब, इन दोनों का मतलब क्या है, जरा ध्यान से सुनेंगे। एक छोटी सी बात, ऐसा कभी आप पढ़े होंगे कि एक गैमेट्स होता है, मेल गैमेट, यानी कि जिसे आप स्पर्म के नाम से जानते होंगे, मेल गैमेट, और फीमेल गैमेट जिसे क्या बोला जाता है, ओवम बोला जाता है। जब ये दोनों फ्यूज करते हैं, फर्टिलाइज करते हैं, तो क्या बनता है, जाइगोट बनता है। ठीक है, जाइगोट से आगे चल के क्या बनता है, इम्ब्रायो बनता है। बहुत बढ़िया बात है। और इसी इम्ब्रायो आगे डेवलप करके किसी एक ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करता है। ठीक है ना, ध्यान से सुनेंगे। ये जो इम्ब्रायो है ना, ध्यान से सुनेंगे, बहुत ही ध्यान से। तो ये इम्ब्रायो दो स्टेज से गुजरेगा, ये इम्ब्रायो दो स्टेज से होके गुजरेगा। एक स्टेज में देखने को मिलेगा कि इस इम्ब्रायो से डायरेक्ट आपको क्या देखने को मिल रहा है, एडल्ट। ठीक है, डायरेक्ट एडल्ट देखने को मिल रहा है, लेकिन कहीं कहीं पर आपको क्या देखने को मिलेगा, एडल्ट से पहले एक स्टेज देखने को मिलेगा जिसको बोलते हैं लार्वा। लार्वा, और फिर इस लार्वा में डेवलपमेंट होता है, कुछ चेंजेज होते हैं इस लार्वा में, और यही आगे चल के क्या बनता है, एडल्ट। क्या हुआ यहां तक, जरा ध्यान से एक बार सुन लीजिए। यहां पर आपको क्या दिखा, इम्ब्रायो डायरेक्ट कन्वर्ट हो रहा है एडल्ट में, लेकिन एक केस आपको यहां यह देखने को मिला कि एडल्ट से पहले एक और स्टेज आता है जिसको क्या बोल रहे हैं, लार्वा स्टेज। तो यहीं से आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट समझना होगा। इस केस में इम्ब्रायो डायरेक्ट कन्वर्ट हो रहा है एडल्ट में, इसको बोलते हैं डायरेक्ट डेवलपमेंट। कितना छोटा सा बात है, देखिए, डायरेक्ट डेवलपमेंट। और जहां पर ये इम्ब्रायो एडल्ट से पहले लार्वल स्टेज शो करता है, ऐसे डेवलपमेंट को बोलते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। तो एक बार आप सब लोग नोट कर लीजिए। अच्छा, इससे पीछे, इससे पहले वाला पेज भी एक बार दिखा देते हैं। लीजिए, देखिए, ये हम लोग बात किए थे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लीजिए। ठीक है, अब स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए होंगे इसका। अब ये रहा नेक्स्ट पेज, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, यहां तक आप लोग लिख लिए होंगे या स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। ठीक है, अब आगे चलिए कुछ और बातें कर लेते हैं, जैसे कि कितना फीचर्स अभी तक हम लोग डिस्कस किए हैं, फीचर्स, 3 फीचर्स बात किए हैं। अब आइए नेक्स्ट फीचर्स, फीचर्स नंबर 4, फीचर्स नंबर 4। फीचर्स नंबर 4 में हो जाएगा, ऑल एनिमल्स आर, ऑल एनिमल्स आर हेट्रोट्रॉप्स। हेट्रोट्रॉप्स बहुत हम लोग बेसिक से लेके चल रहे हैं, और ये आपका अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी भी है। जितने भी एनिमल्स होते हैं वो क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉप्स। अब ये देखिए, अब बोलिएगा ये क्या मतलब हुआ, ये तो हम पहले से ही जानते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म दो टाइप का होता है, ऑटोट्रॉप और हेट्रोट्रॉप। ऑटोट्रॉप वैसे ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं जो अपना फूड क्या करते हैं, खुद प्रिपेयर कर लेते हैं। और हेट्रोट्रॉप वैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं करते हैं, अपने फूड के लिए किसी अदर ऑर्गेनिज्म के ऊपर क्या होते हैं, डिपेंड रहते हैं। तो जितने भी एनिमल होंगे वो क्या होंगे, हेट्रोट्रॉप्स होंगे, यानी वो अपना फूड खुद नहीं बनाते हैं, वो अपने फूड के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं, या तो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। लेकिन वो डिपेंड होंगे किसके ऊपर, किसी दूसरे के ऊपर ही डिपेंड होंगे। जैसे इसको समझने के लिए एक हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, या फिर उससे पहले एक लाइन लिख लीजिए कि इसका मतलब क्या हुआ। तो इसका मतलब हुआ कि एनिमल्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन
डिपेंड ऑन अदर, किस लिए? फॉर फूड। जैसे समझने के पर्पज से देखिए, मान लेते हैं कि ग्रास, जंगल में ग्रास था, ये रहा ग्रास। इस ग्रास को कौन खाया? डियर। ये तो हम बात जानते हैं, ये डियर ग्रास को खाता है। और इस डियर को भी कौन खाता है? लायन। तो आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर आप ये देख सकते हैं कि ये जो डियर है ना, इस ग्रास को खा रहा है। यानी अगर ये ग्रास नहीं होगा तो डियर किसको खाएगा? किसी को नहीं। यानी कि डियर ग्रास के ऊपर क्या है? डिपेंड हो रहा है, डायरेक्टली डिपेंड है ये जो है ना यहां पर, ये डायरेक्टली डिपेंड है, डायरेक्टली डिपेंड है। लेकिन लायन क्या ग्रास के ऊपर डिपेंड है? तो हाँ डिपेंड है, लेकिन ये डिपेंड कैसे है? इनडायरेक्टली डिपेंड है। ध्यान से सुनिएगा बात को, तब समझ में आएगा। हम लोग क्या लिखे हैं? ऑल एनिमल्स आर हेट्रोट्रॉप्स। हेट्रोट्रॉप का मतलब क्या हुआ? कि एनिमल्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन अदर फॉर फूड। एनिमल्स या तो डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट किसके ऊपर डिपेंड होते हैं? एनिमल्स के ऊपर डिपेंड होते हैं। किस लिए? फूड के लिए डिपेंड होते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं लायन, लायन किसको खा रहा है? डियर को। यानी लायन किसके ऊपर डिपेंड है? डियर के ऊपर। ये डिपेंडेंसी कैसा है? डायरेक्टली डिपेंड है इसके ऊपर, डायरेक्टली, डायरेक्टली डिपेंड है। लेकिन ये लायन इस ग्रास के ऊपर भी डिपेंड है। कैसे? जैसे ये लायन किसके ऊपर डिपेंड हुआ? डियर। लेकिन डियर भी तो किसी के ऊपर डिपेंड है? ग्रास के ऊपर। यानी कि अगर ग्रास ही नहीं होगा तो डियर भी नहीं होगा, क्योंकि डियर को खाने को नहीं मिलेगा। फिर लायन भी किसको खाएगा? डियर रहेगा ही नहीं। यानी कि ये लायन इसके ऊपर, ग्रास के ऊपर कैसा डिपेंड है? इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली डिपेंड है। ठीक है, तो बस यही था ये फीचर्स नंबर 4, कि ऑल एनिमल्स आर हेट्रोट्रॉप्स। ध्यान में रखिएगा इस पॉइंट को। चलिए तेजी से एक बार नोट कर लीजिए आप लोग, या स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जाता हूं। चलिए जल्दी करिए। हो गया होगा, अब आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए फीचर्स नंबर नेक्स्ट, फीचर नंबर क्या हो जाएगा? ये 4 हो गया, 5। 5 में हो जाएगा लोकोमोशन। देखिए लोकोमोशन एंड मूवमेंट नाम का एक आपका चैप्टर ही है अलग से पढ़ने के लिए, वहां पे हम डिटेल में लोकोमोशन देखेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या बातें कर रहे हैं? लोकोमोशन यहाँ का मतलब समझिएगा क्या हो गया, कि मतलब चलना उलना। जैसे हम लोग चलना दौड़ना, ये सब क्या है? लोकोमोशन। हम यहाँ से यहाँ ऐसे चल रहे हैं, या फिर यहाँ से यहाँ ऐसे चल रही है, ये सब क्या हो रहा है? ये सब क्या हो रहा है? लोकोमोशन हो रहा है। तो एनिमल्स में क्या लोकोमोशन होता है या नहीं होता? होता है। आप यही बोलिएगा कि लोकोमोशन तो होता है, क्योंकि सारे एनिमल चल सकते हैं, इधर से उधर जा सकते हैं, दौड़ सकते हैं। यानी कि लोकोमोशन एनिमल्स में क्या होता है? प्रेजेंट होता है। लेकिन 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 कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं, कुछ ही हैं लेकिन हैं, जो मूव नहीं कर सकते, जिनमें लोकोमोशन अब्सेंट होता है। वो बातें भी आपको जानना होगा। तो यहां पर हम लोग ये नहीं लिखेंगे कि ऑल एनिमल शो लोकोमोशन, क्योंकि सारे एनिमल में लोकोमोशन नहीं होता है। हाँ, मैक्सिमम एनिमल में लोकोमोशन होता है, कुछ में नहीं होता है। तो क्या लिखिएगा? मोस्ट ऑफ द एनिमल, मोस्ट ऑफ द एनिमल, मोस्ट ऑफ द एनिमल्स शो लोकोमोशन। मोस्ट ऑफ द एनिमल्स शो लोको, है। ये हुआ पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 सुनिए। फ्यू आर सेसाइल, फ्यू आर सेसाइल। कुछ जो होते हैं ना वो सेसाइल होते हैं। अच्छा, इस सेसाइल का मतलब क्या हुआ ये भी आपको जानना चाहिए। सेसाइल का मतलब होता है कि, सेसाइल मतलब हुआ कि वैसे ऑर्गेनिज्म जो मूव नहीं कर सकते हैं, वो किसी एक ही जगह पे किसी सरफेस से अटैच रहते हैं बस। तो बस यहां पर लिख लेंगे कि सेसाइल का मतलब क्या हुआ? अटैच्ड विथ, या फिर अटैच्ड टू सॉलिड
सरफेस अटैच्ड टू सॉलिड सरफेस या फिर सबस्ट्रेटम। सबस्ट्रेटम किसी सॉलिड सरफेस या फिर सबस्ट्रेटम से क्या रहते हैं, ये अटैच्ड रहते हैं। ठीक है बात। जैसे कौन से होंगे ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो सेसाइल होते हैं, तो आपको जानना चाहिए। आपको यहाँ पर एग्जाम्पल अगर लिखना चाहते हैं तो एग्जाम्पल हो जाएगा पॉरीफेरा। आगे तो हम देखेंगे डिटेल में। पॉरीफेरा या इसी को स्पंज भी बोलते हैं। ठीक है, ये था फीचर्स नंबर 5। तो इसे भी आप लोग नोट कर लीजिए। नोट करना है तो या स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले फीचर हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिए आप लोग। अब चलिए अब आगे चलते हैं फीचर्स नंबर नेक्स्ट, यानी कि 6 नंबर। 6 नंबर में हो जाएगा आपको अभी तक क्या क्या फीचर्स हुआ एक बार देख लीजिए सब लोग। पहला फीचर हम लोग बात की, ऑल एनिमल आर मल्टी सेलुलर, ऑल एनिमल आर यूकैरियोट, ऑल एनिमल शो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देन हम लोग बात किए कि डेवलपमेंट भी दो टाइप का होता है। डेवलपमेंट दो टाइप का कौन कौन सा, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्या अंतर, ये बात भी हम लोग यहाँ पर कर लिए। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट फीचर में क्या बात किए कि ऑल एनिमल आर हेट्रोट्रॉप, जितने भी एनिमल होते हैं वो क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉप, यानी कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड होते हैं, किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। और यहां पर हो गया ये लोकोमोशन। लोकोमोशन में हम लोग क्या लिखे हैं कि मोस्ट ऑफ द एनिमल में लोकोमोशन देखने को मिलता है, कुछ को छोड़ के। कुछ में क्या हो जाएगा, कुछ में आपको क्या हो गया, फॉरीफेरा। अच्छा स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको करेक्ट कर लेंगे। फॉरीफेरा, QRIFER, ठीक है। या इसी को क्या बोलते हैं, स्पंज भी बोलते हैं। यहां तक आप लोग सारे पॉइंट क्लियर होगा, एक बार देख लीजिए सब लोग। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट फीचर, पॉइंट नंबर 6। अब अगर नर्वस सिस्टम की बात करें, नर्वस सिस्टम क्या होता है, डिटेल में एक चैप्टर है, लेकिन अभी के लिए नर्वस सिस्टम यानी कि ब्रेन और न्यूरॉन की बातें कर रहे हैं। ठीक है, ब्रेन और न्यूरॉन की बातें कर रहे हैं। नर्वस सिस्टम, यहां भी वही बात करेंगे। क्या सारे एनिमल में नर्वस सिस्टम होता है, तो नहीं। हाँ, यहां भी लिखेंगे कि मोस्ट ऑफ द एनिमल हैव नर्वस सिस्टम, कुछ एक्सेप्शन है, देखते हैं क्या होगा। तो यहां पर एक पॉइंट लिख लीजिए कि मोस्ट ऑफ द एनिमल हैव नर्वस सिस्टम। मोस्ट ऑफ द एनिमल एनिमल्स हैव नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम, ठीक है। एक्सेप्शन, एक्सेप्शन यानी जिसमें नर्वस सिस्टम नहीं मिलता है। एक्सेप्शन में क्या हो जाएगा, वही आपका पॉरीफेरा, जो अभी कुछ समय पहले बात कर रहे थे, पॉरीफेरा। ठीक है, ये हुआ पॉइंट नंबर 6। अब नेक्स्ट फीचर की बात करें पॉइंट नंबर 7 की, तो पॉइंट नंबर 7 में हम लोग बात करेंगे रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन, अच्छा तो आप एक आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, क्या रिप्रोडक्शन सारे एनिमल में होते हैं, क्या रिप्रोडक्शन सारे एनिमल में होते हैं। तो आपका आंसर दो 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 आंसर होगा आप लोगों का। कोई बोल रहे होंगे हाँ सारे एनिमल में रिप्रोडक्शन होते होंगे, और कुछ बोलते होंगे कि नहीं। तो आपका सेकंड वाला आंसर सही है। सारे एनिमल में ठीक है, मेजोरिटी ऑफ एनिमल में रिप्रोडक्शन होता है, मैक्सिमम एनिमल में रिप्रोडक्शन होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी एनिमल्स हैं, कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स हैं जहां पर रिप्रोडक्शन नहीं होता है। जैसे जैसे म्यूल हो गया, वर्कर हनी भी हो गए। कुछ ऐसे ह्यूमन कपल भी होते हैं, स्टेराइल ह्यूमन कपल, जिनमें रिप्रोडक्शन नहीं होता है, वो अपने नंबर आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। तो वो उस पॉइंट को भी लिख लेते हैं। रिप्रोडक्शन में क्या लिखेंगे कि मैक्सिमम लिखेंगे, ऑल नहीं लिखेंगे, मैक्सिमम। मैक्सिमम एनिमल्स, मैक्सिमम एनिमल्स कैन रिप्रोड्यूस। ज्यादा से ज्यादा एनिमल क्या कर सकता है, रिप्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, एक्सेप्शन भी है, देखिए क्या क्या एक्सेप्शन है यहां पर देखिए।
एक्सेप्शन जहां पर रिप्रोडक्शन नहीं होता है। तो एक्सेप्शन में पहला हो जाएगा आपका म्यूल। अच्छा, म्यूल से पहले लिख लीजिए आप ये वर्कर हनी बी, या फिर वर्कर हनी बी से पहले ह्यूमन कपल के बारे में ही लिख लीजिए। कुछ ऐसे इंसान होते हैं, कुछ ऐसे ह्यूमन कपल होते हैं जो आगे चल करके अपने नंबर को नहीं बढ़ा सकते। स्टेराइल ह्यूमन बींग, स्टेराइल ह्यूमन बींग, स्टेराइल ह्यूमन बींग, स्टेराइल ह्यूमन बींग सेकेंड फीचर हो जाएगा, या फिर सेकेंड एक्सेप्शन क्या हो जाएगा, वर्कर हनी बी। कुछ ऐसे मधुमक्खियां भी होते हैं जो आगे चल के अपना नंबर नहीं बढ़ा सकते हैं, तो वर्कर हनी बी। एक्सेप्शन नंबर 3 म्यूल, म्यूल भी आगे चल के अपना नंबर नहीं बढ़ा सकता है। अच्छा, म्यूल के बारे में एक बात सुन लीजिए, म्यूल बनता कैसे है। तो जब जब मेल डंकी और फीमेल हॉर्स का जब पॉपुलेशन होता है, जब ये दोनों आपस में रिप्रोड्यूस करते हैं, तो जो इनके बच्चे होते हैं उसी को क्या बोल रहे हैं, म्यूल। तो यहां समझने के लिए आप लिख सकते हैं यहां पर म्यूल के फादर साहब यानी मेल क्या होगा, मेल हो जाएगा डंकी, सॉरी गधा भाई साहब। म्यूल के फादर कौन हो गए, डंकी। और म्यूल के मदर, मदर क्या हो जाएंगी, हॉर्स, गधी, गधी सॉरी मतलब घोड़ी। ठीक है। फिर फोर्थ नंबर अगर बात करें तो होता है हीनी, हीनी। हीनी के फादर कौन है, पिताजी कौन है, तो हीनी के पिताजी हैं घोड़े, घोड़ा, हॉर्स, मेल हॉर्स। और हीनी की माता जी कौन है, तो हीनी के माता जी हैं, माता जी हो गई आपकी डोंकी, गधी। ठीक है। तो क्या क्या हम लोग बात की एक बार फिर से सुन लीजिए, ध्यान से सुन लीजिए। फीचर नंबर 6 में क्या था, नर्वस सिस्टम। तो मोस्ट ऑफ द एनिमल में आपको नर्वस सिस्टम मिलता है। एक्सेप्शन क्या है, पॉडीफेरा, पॉडीफेरा में नर्वस सिस्टम नहीं कुछ होता है। रिप्रोडक्शन, मैक्सिमम एनिमल रिप्रोडक्शन शो करते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। कुछ एक्सेप्शन है जहां पर रिप्रोडक्शन नहीं होता है, वो रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, अपने नंबर को आगे नहीं बढ़ाते हैं, जैसे कि स्टेराइल ह्यूमन कपल, स्टेराइल ह्यूमन बींग सॉरी। कुछ ऐसे इंसान होते हैं जो अपने नंबर को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, उनमें रिप्रोडक्शन नहीं होता है। वर्कर हनी भी, कुछ मधुमक्खी भी ऐसे होते हैं जिनमें रिप्रोडक्शन नहीं होता है। म्यूल, म्यूल भी अपना नंबर आगे नहीं बढ़ा सकता, ये भी क्या है, स्टेराइल है। हिनी, इसमें इसमें भी देखने को मिलता है कि रिप्रोडक्शन नहीं होता है। तो ये कुछ बातें हैं, ये कुछ फीचर्स हैं जो कहाँ मिलता है, एनिमल्स में मिलते हैं। तो एक बार आप लोग इसको भी नोट कर लीजिए, या फिर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ही ले लीजिए। चलिए तेजी से ले लीजिए। ठीक है ना, यहां तक आप लोग नोट कर लिए होंगे। तो एक बात सुनिए, जैसा कि हम आपको बोले थे कि इस एनिमल किंगडम को हम बहुत छोटे छोटे पार्ट में वीडियो लेकर के आएंगे, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा बड़ा हो जाता है और लंबा लेक्चर में आप बोर हो जाते हैं, इसलिए छोटे छोटे पार्ट में ही इस चैप्टर का वीडियो हम लाएंगे। तो आज इतना ही बातें हैं, बस फीचर्स ही बात करेंगे, और आप लोग आराम से फीचर्स देख लीजिएगा कि कौन कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो कि सिर्फ कहाँ मिलते हैं, एनिमल्स में मिलते हैं। तो एक बार अगर हम आपको क्विक रिकैप करवा दें कि अभी तक हम लोग क्या पढ़े, तो अभी तक हम लोग बस यही पढ़े थे कि कुछ ऐसे फीचर्स जो सिर्फ कहाँ मिलते हो, एनिमल में मिलते हो। उसमें कुछ हम लोग 7 फीचर्स की बात किए हैं, 7 फीचर्स। 7 फीचर्स में पहला फीचर्स क्या था, तो पहला फीचर्स था कि ऑल एनिमल आर मल्टी सेलुलर। जितने भी एनिमल्स होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं, यानी कि कई सारे सेल से मिलकर बने होते हैं। ऑल एनिमल्स आर यूकैरियोट्स, जितने भी एनिमल होते हैं वो यूकैरियोट्स होते हैं, यानी उनमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है, ट्रू न्यूक्लियस उसमें देखने को मिल जाएगा। फीचर्स नंबर 3 हम लोग बात किए कि ऑल एनिमल्स शो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। डेवलपमेंट भी हम लोग बात किए, 2 टाइप का हो जाएगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में हम लोग डिफरेंस ये देखे कि इम्ब्रायो अगर डायरेक्ट आपको एडल्ट दिख रहा है, इम्ब्रायो से आपको डायरेक्ट क्या बनते हुए दिख रहा है, एडल्ट, तो ऐसे डेवलपमेंट को डायरेक्ट डेवलपमेंट बोलेंगे। लेकिन अगर इम्ब्रायो से डायरेक्ट एडल्ट ना बन के पहले लार्वा आए और फिर लार्वा कन्वर्ट हो एडल्ट में, तब इस टाइप के डेवलपमेंट को क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है, फिर ठीक है। फिर नेक्स्ट फीचर में हम लोग बात किए थे लोकोमोशन। क्या सारे एनिमल में लोकोमोशन होता है, तो हम लोग बोले नहीं,
हाँ, मैक्सिमम एनिमल में लोकोमोशन होता है, लेकिन कुछ ऐसे एनिमल है जहां पे लोकोमोशन नहीं होता है। कुछ लोअर एनिमल होते हैं जो कि सेसाइल होते हैं। सेसाइल कहने का मतलब वो किसी एक सरफेस से अटैच्ड होते हैं, जैसे कि कौन था, पॉरीफेरा। ठीक है, लोकोमोशन हो गया। लोकोमोशन के बाद हम लोग क्या बात किए, नर्वस सिस्टम। तो क्या नर्वस सिस्टम सारे एनिमल में होता है? तो नहीं, मैक्सिमम एनिमल में नर्वस सिस्टम होता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है जहां नर्वस सिस्टम नहीं होता, जैसे पॉरीफेरा हो गया। फिर हम लोग बात किए रिप्रोडक्शन। क्या सारे एनिमल में रिप्रोडक्शन होता है? तो नहीं, सारे एनिमल में रिप्रोडक्शन नहीं होता है, लेकिन हाँ, मैक्सिमम एनिमल कैन रिप्रोड्यूस। मोस्ट ऑफ द एनिमल में रिप्रोडक्शन होता है, कुछ को छोड़ के। कुछ एक्सेप्शन है, जैसे यहां पर हम एक्सेप्शन भी लिख दिए हैं, स्टेराइल ह्यूमन कपल, वर्कर हनी बी, म्यूल एंड हिनी। आई होप यहां तक आप सब लोगों का क्लियर होगा। मिलते हैं अगले क्लास में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।